अमेरिका की सियासत में इन दिनों गजब की उठापटक चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है, तो वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेते ही अमेरिका की बागडोर संभालेंगे। 20 जनवरी को शपथ लेते ही ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। जो बाइडेन का कार्यकाल लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में अब जो बाइडेन ने अपने विदाई भाषण में अमेरिका को लेकर जो बातें कही हैं, वो बातें अब न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर जो बाइडेन ने ऐसा क्या कहा। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक फेयरवेल स्पीच दी। बाइडेन पिछले साल अपने चुनाव प्रचार अभियान के बीच में राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो गए थे। उनकी जगह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था। अब जो बाइडेन की व्हाइट हाउस से जल्द ही विदाई होने वाली है। इसी कड़ी में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर ओवल ऑफिस से फेयरवेल स्पीच दी, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें कही। फेयरवेल स्पीच में क्या बोले जो बाइडेन? जो बाइडेन की फेयरवेल स्पीच ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। बाइडेन की फेयरवेल स्पीच में जिस बात पर उन्होंने सबसे ज्यादा जोर डाला, वो है देश में अमीरों का बढ़ता दायरा। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में अमीरों के एक समूह का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जो देश के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। बाइडेन ने अपनी फेयरवेल स्पीच में आगे कहा कि अमेरिका में अत्यधिक धन, शक्ति और प्रभाव वाला एक तंत्र बन रहा है, जो देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। बाइडेन ने कहा कि इस तंत्र के अंतर्गत अमेरिका में कुछ ऐसे लोग जिनके पास बहुत पैसे हैं, सत्ता में अहम भूमिका निभाएंगे और ये काफी खतरनाक हो सकता है। इस बारे में बाइडेन ने अमेरिका वासियों को चेतावनी भी दी। बाइडेन ने आगे कहा कि उन्होंने गाजा में शांति की डील करा दी है। उनके प्रशासन ने 8 महीने की लगातार बातचीत के बाद हमास और इजराइल में युद्ध विराम और बंधक समझौते को कराया। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की। बाइडेन ने अपने भाषण में अमेरिका में फैले फेक न्यूज की जाल के बारे में बात की। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में कुछ लोग फेक न्यूज का जाल फैलाकर इसका गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जनता के लिए सही नहीं है। अपनी फेयरवेल स्पीच में बाइडेन ने ट्रंप पर निशाना भी साधा। बाइडेन ने कहा कि देश का कानून एक राष्ट्रपति को उसके अपराधों से आजादी देता है। देश में संविधान संशोधन के जरिए कानून बदलना जरूरी है, जिससे किए गए अपराधों की सजा भुगतने से राष्ट्रपति भी न बच सके। अपने प्रशासन की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि नाटो को और सशक्त करना, गन सेफ्टी कानूनों को लागू करना और बुजुर्गों के लिए दवाओं की कीमतें कम करना उनके कार्यकाल की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं। जो बाइडेन का ये आखिरी संबोधन अमेरिका के सामने मौजूद चुनौतियों पर मुख्य रूप से केंद्रित था। उन्होंने दौलतमंदों के बढ़ते वर्चस्व, गलत सूचनाओं और लोकतंत्र के प्रति सम्मान जैसे मुद्दों को उठाते हुए देश को इन खतरों से आगाह किया। बाइडेन का ये संबोधन आगामी समय में उनके प्रशासन के एक महत्वपूर्ण यादगार के रूप में याद किया जाएगा। बहरहाल अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका चुनावों को अपने नाम करने के बाद अब ट्रंप जनवरी में व्हाइट हाउस में एंट्री लेंगे। 20 जनवरी को होने वाले ट्रंप के शपथ समारोह को शानदार और यादगार बनाने के लिए दुनिया भर से मेहमानों को आमंत्रित किया जा रहा है। इस आयोजन की खास बात ये है कि समारोह के लिए ट्रंप की तरफ से खास मेहमानों को ही बुलाया जा रहा है। ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका में ट्रंप के शपथ समारोह में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की झड़ी लग जाएगी। खैर, डोनाल्ड ट्रंप का शपथ समारोह सभी के लिए फिलहाल एक पहेली बना हुआ है, क्योंकि इस शपथ समारोह से पहले ही ट्रंप को कई आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब आगे 20 जनवरी को देखने वाली बात होगी कि ट्रंप शपथ के बाद पहले दिन से एक्टिव नजर आते हैं या फिर अपनी पारी की शुरुआत धीमे धीमे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।